Assalamu alaikum students. Today is our next class from the chapter of heredity and evolution, and my today's topic will be laws and principles of inheritance. So हमने पहले ही देखा है what the inheritance means, जो कि हम traits acquire करते हैं या transmit जो होती है the characters या traits हमारे parents से to the offsprings, that is called the inheritance, or we can say that is called the heredity. तो अब हम ये देखेंगे आज कि ये inheritance जो है, ये heredity जो है, ये किस principle पे, कौन से laws ऐसे हैं जब हम traits acquire करते हैं या जब parents traits ट्रांसफ़र करते हैं अपने में से अपने ऑफस्प्रिंग्स तक, तो क्या रूल्स फॉलो होते हैं while ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. लेकिन इससे पहले कि हम लॉज को पढ़ें, 3 लॉज है इसके, तो उससे पहले कि हम इनको पढ़ें, हम पहले देखेंगे कि कुछ टर्म्स है जो हमें थोड़ा यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करना है. वो मैं आपको साइड पे दिखाऊंगी. एक तो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्रॉस तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है कि क्रॉस क्या होता है. दैट इज द ब्रीडिंग और रिप्रोड्यूसिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम समझेंगे, और हम समझेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस. जब हमें ये 2 क्रॉस का मतलब समझ आएगा तो हम जो है ये लॉज इजीली से, ये जो रूल्स है इसके, ये इजीली से हमें अंडरस्टैंड होंगे. तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल. इट मीन्स वन. यू ऑल नो इट दैट मोनो मीन्स वन. व्हेन देयर इज अ क्रॉस फॉर एंड वी आर स्टडीइंग अ क्रॉस फॉर अ सिंगल ट्रेट, जब हम किसी क्रॉस की स्टडी करते हैं, किसी ब्रीडिंग प्रोसेस की स्टडी करते हैं एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए, से इट कैन बी फॉर ईदर फॉर द हाइट, इट कैन बी ईदर फॉर द कलर ऑफ फ्लावर, इट कैन बी ईदर फॉर द पोजिशन ऑफ द फ्लावर. कोई भी जो हमने 7 कैरेक्टर्स जो हमारे पास मेंडल के हमने पहली क्लास में, इफ़ यू कैन रिकॉल इट, तो तब हमने पढ़ा था, तो उन कैरेक्टर्स में से कोई भी एक कैरेक्टर, सिर्फ एक, हम 2 नहीं कर सकते हैं. हम यहाँ पे हाइट और कलर साइमल्टेनियसली नहीं स्टडी कर रहे हैं. व्हेन वी आर स्टडीइंग ओनली एंड ओनली एनी क्रॉस फॉर अ सिंगल ट्रेट, उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे. सिमिलरली डाई का मतलब 2 होता है. जब हम कोई भी क्रॉस 2 कैरेक्टर्स की स्टडीज के लिए पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड कलर टुगेदर, साइमल्टेनियसली हम हाइट को भी एनालाइज करेंगे और कलर को भी एनालाइज करेंगे. तो हम देखेंगे जब हम 2 ट्रेट्स की स्टडी कर रहे हैं किसी क्रॉस में, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. सिमिलरली वी हैव अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर हम 3 ट्रेट्स की स्टडीज करते हैं या 3 कैरेक्टर्स की, बिकॉज ट्राई वी नो इट मीन्स 3. सो हियर वी स्टडी, हियर द स्टडी ऑफ 3 traits are taken into consideration. अब हमें समझ आया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है. राइट. अब हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ या प्रिंसिपल्स जो है इनहेरिटेंस के या हेरिडिटी जो हमें मिलती है, वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करके हमें मिलती है, या हेरिडिटी जो देखने को मिलती है, जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, क्या रूल्स वो फॉलो करते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते हैं, ताकि वो ट्रेट्स हमको नेक्स्ट जनरेशन में जो है देखने को मिलती है. फर्स्ट लॉ जो है, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पर मैं आपको बता दूं और आपको भी याद रखना है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इट कैन बी शोन बाय बोथ टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, मोनो एज वेल एज डाई हाइब्रिड. जब डाई हाइब्रिड दिखाता है तो इट्स अंडरस्टूड दैट ट्राई हाइब्रिड में भी ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा. बट बेसिक जो हमारे पास क्रॉसेस जो आपके सिलेबस में है 10th में, इट इज़ मोनो एंड डाई हाइब्रिड. तो इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ यहाँ पे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए. तो ये दोनों क्रॉसेस से ये लॉ जो है ये एक्सप्लेन होता है. और लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस हमने पहले ही कैरेक्टर्स पढ़े हैं कि कैरेक्टर्स के जो जीन्स के जो फॉर्म होते हैं, या वो रिसेसिव होते हैं या डोमिनेंट. डोमिनेंट मीन्स एक्सप्रेसिव.
तो जब यहाँ पर इस लॉ में क्या दिखाया गया है कि जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, या डोमिनेंट जो जीन्स के फॉर्म्स होते हैं वही एक्सप्रेस होते हैं, इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्योर लाइन से, मैंने आपको पहले ही आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो है टर्मिनोलॉजी बताई थी कि प्योर लाइन क्या होता है। जस्ट क्विकली मैं आपको बताऊं, प्योर लाइन जो है वहां पर हमें सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीनोटाइप जो है वो देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, प्योर लाइन से अगर हम पेरेंट लेते हैं तो पेरेंट मैं लूंगी एक होमोजाइगस टॉल, मैं दूसरा लूंगी हेटेरोजाइगस टॉल। अब जो गैमीट फॉर्मेशन होगी, जब गैमीट्स बनेंगे इसके दो गैमीट्स बनेंगे, एक तो ये कैपिटल टी और दूसरा गैमीट भी जो है उसमें भी कैपिटल टी होगा। सिमिलरली जब इसके गैमीट्स बनेंगे ये स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। ठीक है बेटा। अब जो मेरे पास F1 जनरेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बताया कि ये मेल है और ये फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अदरवाइज भी कर सकती हूँ कि ये फीमेल है और वो मेल है, तो ईदर वे आई कैन शो इट टू यू। तो अब ये गैमीट्स जो है ये मेल के गैमीट्स हैं और ये गैमीट्स जो है ये फीमेल्स के गैमीट्स हैं। जब क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए बेटा, ये गैमीट है, ये मैं यहाँ पर करूँगी, ये मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, और जिस वे में ये दिखा रही हूँ, इफ यू कैन रिकॉल, मैंने आपको बताया था कि चेकर बोर्ड होता है। दिस इज व्हाट आवर चेकर बोर्ड इज, या जिसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो पुनेट साइंटिस्ट ने हमको बताया कि जब आप क्रॉस दिखाएंगे आप ये चेकर बोर्ड इस्तेमाल कीजिए सो दैट हम फिनोटाइप और जीनोटाइप की स्टडीज इजीली कर पाए। यानी कि इस चेकर बोर्ड की मदद से हम इन जीन्स के कैरेक्टर मतलब फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम उन बोर्ड्स में या उन खानों में डालते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज चेकर बोर्ड। तो ये जो है मैंने पहले ही बताया ये मेल है और ये जो है ये गैमीट्स ये फीमेल्स के हैं। तो क्रॉस क्या करेगा, क्रॉस ये इसके साथ क्रॉस होगा, यानी कि ये जो है ये इसके साथ क्रॉस होगा तो ये मिलेगा, ये जो है ये इसके साथ भी क्रॉस होगा, यानी कि ये जो है ये इसके साथ भी क्रॉस होगा तो ये मिलेगा, ये जो है अब इसके साथ यानी कि सेकंड टी जो है अब इस टी के साथ क्रॉस होगा तो ये मिलेगा, सेकंड कैपिटल टी जो है फिर स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा तो ये मिलेगा। दिस इज व्हाट माई, नाउ इफ आई वांट टू सी माई फिनोटाइप, मैंने आपको याद होगा आपको बेटा, इसीलिए मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज पहले ही पढ़ाई कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप। अगर मुझे अब फिनोटाइप देखना है क्या है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो मेरे पास इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स आएंगे वो कैसे देखने को में होंगे। देखो इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी सब में है, यानी कि सारे जो होंगे चारों के चारों जो इंडिविजुअल्स होंगे 4:0 सारे टॉल हैं, डॉर्फ कोई नहीं है, डॉर्फ तो कोई भी नहीं है। ये फिनोटाइप हुआ। ठीक है बेटा। और जीनोटिपिकली भी मैं देखूं तो सारे क्या हैं बेटा, टॉल हैं। ठीक है, मगर ये हेटेरोजाइगस टॉल मेरे पास आए, नो डाउट हेटेरोजाइगस हैं लेकिन टॉल ही हैं। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो हुआ ना क्लियर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे डोमिनेंस का मतलब होता है जो एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को। तो हमने पहले ही बताया कौन सा एक्सप्रेस कर पाता है, जो डोमिनेंट जीन होगा। डोमिनेंट जीन इनमें से कौन सा है, कैपिटल टी। तो सब में जो हमारे सारे के सारे इंडिविजुअल्स आए F1 जनरेशन में वो कैसे आए, मुझे सारे टॉल। अगर मैं इनको सेल्फिंग करूं तो फिर रिजल्ट्स कुछ और देखने को मिलेंगे, दैट इज इन द F2 जनरेशन, फीलियल जनरेशन। हाँ मैंने आपको ये नहीं बताया है, F स्टैंड्स फॉर फीलियल जनरेशन, या इसको हम नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं। फीलियल का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। तो F1 तो पहली, F1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सी जनरेशन, F1 मतलब पहली जनरेशन। अगर मैं इसको सेल्फिंग करूं तो फिर मैं लिखूंगी F2 यानी कि सेकेंड जनरेशन, ऐसे ही F3 F4 सो ऑन, यानी कि नंबर जो है वो मुझे जनरेशन का नंबर बताता है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि जब मैं पेरेंट्स को क्रॉस करूंगी, जो कि मैंने प्योर लाइन से पेरेंट्स लिए हैं,
यानी कि इसलिए ये होमोजाइगस, मैं यहाँ पे पेरेंट्स आपको दिखा रही हूँ। जब वो गैमीट्स फॉर्म करेंगे तो वो ऐसी गैमीट्स, दो गैमीट्स फॉर्म करेंगे। जब उन गैमीट्स को जो है फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, तो जो उनके इंडिविजुअल्स होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे कि वो सारे टॉल हैं। और इससे हमें पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ segregation, law of segregation। इस बार मैं थोड़ा चेंज करूंगी, आप नहीं भी चेंज करना चाहे तो इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैं हर बार सिर्फ हाइट का ही ट्रेट ले रही हूँ, तो आपको लगेगा सिर्फ टी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कलर या कलर ऑफ पॉड, चलिए ठीक है, कलर ऑफ पॉड जो है उसके जो जीन के फॉर्म्स होते हैं वो हम दिखाते हैं कलर ऑफ पॉड, एक तो जी और सॉरी वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से। वाई का मतलब जो है इट्स यस, हाँ, इसको कलर ऑफ पॉड जो है या तो ये येलो हो, ये ग्रीन हो सकता है या ये येलो हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कलर ऑफ सीड लूँगी इंस्टेड। तो कलर ऑफ सीड जो है अगर ये येलो है तो डोमिनेंट है, क्योंकि पॉड के लिए कलर ऑफ पॉड जो है डोमिनेंट ग्रीन होता है। अब मैंने यहाँ पे येलो दिखाया आपको, तो कलर ऑफ सीड जो है वाई जो है कैपिटल, ये येलो के लिए है और स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन के लिए है। ठीक है बेटा, कलर ऑफ सीड अगर येलो है तो डोमिनेंट है, अगर ग्रीन है तो वो रिसेसिव है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है। सेम हम लेंगे प्योर लाइन क्रॉस से मैं पेरेंट्स लूंगी। ठीक है, एक मेल होगा पेरेंट, दूसरा जो है फीमेल पेरेंट होगा। अगर हम इसके जीन्स के फॉर्म देखें, ये वाई कैपिटल वाई सॉरी येलो, और दूसरा जो है स्मॉल वाई जो कि ग्रीन है। ठीक है बेटा, अब जब इनकी गैमीट्स फॉर्मेशन होंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, वो कैसे बेटा होंगे, इसके कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये दो गैमीट्स, इसके जो गैमीट्स हैं वो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई होंगे। हो गए सेग्रीगेट। यहाँ पर क्या थे, ये इकट्ठे थे, अब क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी जो है ये एप्लीकेबल है, ये कहाँ पे, दोनों पे। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ monohybrid as well as डाईहाइब्रिड। देखिए क्यों, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने मोनोहाइब्रिड का आपको दिखाया, अगर मैं अब डाईहाइब्रिड लेती हूँ, मैं लूंगी टॉल एंड येलो, यहाँ पर लूंगी डॉर्फ एंड ग्रीन। दो कैरेक्टर्स हो गए, दो ट्रेट्स हो गए। तो इसके कैसे बेटा बनेंगे ट्रेट्स, गैमीट्स, एक तो टी और वाई, ये इसके गैमीट्स हो जाएंगे, इसके ये, और ये तो डाई हाइब्रिड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो सेग्रीगेट हो जाते हैं ये आपस में, यानी कि ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन। तो इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्योंकि इसमें जो है हमें गैमीट्स प्योर फॉर्म में यानी कि एक अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, इसके लिए हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे दो लॉज हुए। पहला लॉ भी जो है वो मोनो और डाईहाइब्रिड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नाउ आवर टुडेज लास्ट एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम देखेंगे बेटा, थर्ड लॉ।
law of independent assortment। अभी आपको मैं ये समझाती हूँ। पहले सेम हमें क्या करना है, स्टार्ट हमें पेरेंट से करना है। एक मेल पेरेंट होगा और एक फीमेल पेरेंट होगा, ठीक है। मेल के भी जो है हम प्योर लाइन से पेरेंट्स को लेंगे। प्योर लाइन में जो है हमको सेम टाइप ऑफ जीन्स के फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। मान लीजिए एक तो मैं लेती हूँ हाइट का, दैट इज टॉल होमोजाइगस, और मैं दूसरा जो जीन लूँगी एलील लूँगी, कैरेक्टर लूँगी, वो मैं लूँगी से पर्पल फ्लावर कलर के लिए, ठीक है, हाइट एंड फॉर कलर। यहाँ पर स्मॉल टी टी दैट मीन्स डॉर्फ, स्मॉल पी पी दैट मीन्स वाइट, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनके गैमीट्स बनेंगे बेटा। गैमीट्स कौन कौन से बनेंगे, अगर हम इसको गैमीट्स फॉर्मेशन देखें, इसका टी, ये टी इसके साथ, देखिए मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको सिंपल दिखाती हूँ। ये टी जो है इसके साथ होगा तो टी और कैपिटल पी। ये टी के चांस इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, तो फिर से टी पी आ गया। अब ये टी जो है इस पी के साथ भी क्रॉस कर सकता है, फिर से टी पी आ गया, और ये टी जो है इस पी के साथ भी क्रॉस कर सकता है, तो फिर से टी पी आ गया। सिमिलरली, क्योंकि देखिए आप देखेंगे मेरे पास 4 गैमीट्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे पास 4 गैमीट्स इसी तरीके से बनेंगे। तो जस्ट टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन और लेट इट बी लाइक दिस, तो ये 4 गैमीट्स जो है मेरे पास आ गए। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास ऐसे ही 4 गैमीट्स आएंगे, स्मॉल टी कैपिटल, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी। ये 4 गैमीट्स अब मेरे पास आ गए। ये गैमीट्स ये जो है मेरे पास अब ये F1 जनरेशन में क्या होगा, जब इनका मैं क्रॉस करूंगी तो मेरे पास जो F1 जनरेशन होगी वो इस तरीके से होगी, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। ये मेल के हैं गैमीट्स, ये फीमेल के। देख लीजिए बेटा, ये मेल के गैमीट्स 4, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ये 4 जो है ये फीमेल के गैमीट्स हैं। ये देख लीजिए बेटा, I hope you are understanding it. It's very simple. Only thing is that we need to be little cautious while making a cross and putting them in the Punnett square box or checkerboard. ये देख लीजिए बेटा, ये मेरा चेकर बोर्ड हो गया, ठीक। अब देख लीजिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल पी, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। ऐसे ही मुझे इन ये 16 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो 4 4s are 16। तो इस पुनेट स्क्वायर बॉक्स के फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस I will get 16 boxes, and in all these 16 boxes जो मेरे पास जीनोटाइप आएगा वो ये होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, in all 16 boxes. That means if I see the phenotypic ratio, it will be tall and purple. If I see all 16, okay, 16 is to 0, क्योंकि कोई भी 0 और कुछ है ही नहीं, सारे के सारे टॉल और पर्पल है। अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो देखूंगी, GR जिसको हम बोलते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो भी मेरे पास सारे के सारे टॉल और पर्पल है, लेकिन सारे के सारे हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस पर्पल है। नन ऑफ देम इज होमोजाइगस और टॉल और होमोजाइगस पर्पल। तो इसको भी जीनोटाइपिक रेशियो भी 16:0 है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगी हेटेरोजाइगस टॉल एंड पर्पल, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जो जीनोटाइप या जेनेटिक मेकअप जो है वो हेटेरोजाइगस है, इसमें से कोई भी होमोजाइगस नहीं है। अब जो मेरा F1 के जो मेरे पास जीन्स है, या आई मीन जो पेरेंट है, सॉरी, जिनको मैं आपस में क्रॉस करवाऊंगी, जिसको हम सेल्फिंग, मैंने आपको बताया था, सेल्फिंग मीन्स व्हेन आई एम क्रॉसिंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जनरेशन। देखो ये सारे 16 के 16 मेरे पास एक ही जनरेशन के 16 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं।
अगर मैं अब इनको आपस में ही क्रॉस करूंगी, जिसको हम सेल्फिंग बोलते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा? तो मैं ये ऐसे ही रखूंगी आपको दिखाने के लिए। तो आई विल नाउ जस्ट रब दिस, क्योंकि ये आपको समझ आया है ये मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्या होता है, तो यहाँ पर आपको समझना है। अब मेरे पास पेरेंट बेटा क्या हो गया, F2 जनरेशन के पेरेंट्स जो हैं वो कौन से हैं मेरे पास? एक तो T, T, P और P, दूसरा भी मेल भी है यही है, और फीमेल का भी यही, क्योंकि सारे के सारे जो हैं मेरे पास इसी जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल्स हैं। अब मैं इनको आपस में क्रॉस करवाऊंगी फॉर F2। ठीक है, अब ये क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे एज यूजुअल। तो ये क्या गैमीट्स बनाएंगे? अगर मैं इनके गैमीट्स देखूं तो मेरे पास आएगा T with capital P, T with small p, then small t with capital P, small t with small p। ये तो इसके 4 हो गए। सिमिलरली इसके भी 4 आएंगे, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल t, स्मॉल p। ये इसके भी, फीमेल के भी 4 गैमीट्स, मेल के भी 4 गैमीट्स। सेम फीमेल और मेल्स क्या करेंगे आपस में? वो क्रॉस करेंगे। कैसे बेटा? मैं पहले मेल के लिखूंगी, ये हो गए मेल के, T स्मॉल p, स्मॉल t, स्मॉल p, स्मॉल t, स्मॉल p। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, अब मैं लिखूंगी फीमेल्स के, T, P, T स्मॉल p, स्मॉल t, कैपिटल P और लास्ट में स्मॉल t, स्मॉल p। अब अगर मैं इनको क्रॉस करूँगी, जैसे हमने F1 जनरेशन के लिए किया, अब हम ऐसे ही F2 जनरेशन के लिए करेंगे। ये तो है ये मेल्स, ये फीमेल्स का डाउनवर्ड्स, और इधर ये मेल के गैमीट्स। अगर मैं अब इनको, इनका पुनेट स्क्वायर बनाती हूँ और इनको पुनेट स्क्वायर में लिखती हूँ, देखिए ये T दोनों कैपिटल हैं, ये P दोनों कैपिटल हैं, ये T दोनों कैपिटल हैं, P कैपिटल है लेकिन P दूसरा स्मॉल है, T कैपिटल है, यहाँ पर T स्मॉल है, दोनों P जो है वो कैपिटल है। ऐसे क्रॉस करते हैं, यहाँ पर कैपिटल T, यहाँ पर स्मॉल t, और P एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है बेटा, ये ध्यान से करना है आपको ये सारा चीज़। ये दोनों T कैपिटल, एक P कैपिटल एक स्मॉल, दोनों T कैपिटल, दोनों P स्मॉल, दोनों एक T कैपिटल एक T स्मॉल, और P भी एक कैपिटल और एक स्मॉल। बेटा यहाँ पर T कैपिटल, स्मॉल t, फिर दोनों P स्मॉल, यहाँ पर T कैपिटल है, यहाँ पर T स्मॉल, और P दोनों जो है वो कैपिटल हैं। T कैपिटल है, फिर स्मॉल है, स्मॉल कैपिटल P और स्मॉल p साथ में, दोनों T स्मॉल है, P कैपिटल दोनों है, फिर दोनों T स्मॉल है, एक कैपिटल P है और एक स्मॉल p है। तो T कैपिटल है, एक T स्मॉल, P कैपिटल, फिर से एक T स्मॉल, T कैपिटल, यहाँ पर T स्मॉल, यहाँ पर P स्मॉल, यहाँ पर P स्मॉल, T दोनों स्मॉल, P कैपिटल, फिर से स्मॉल p। अब लास्ट में चारों यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, अगर मैं इनका फिनोटिपिक रेशियो देखूं बेटा कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है इसका, तो मैं देखूंगी कि 9:3:3:1। सिर्फ ये है एक जो कि रिसेसिव है, 3 जो हैं वो ये हैं बेटा, देख लीजिए स्मॉल t 2, ये मतलब ये क्या हो गया, ये ड्वार्फ और पर्पल हो गया, ये भी ड्वार्फ और पर्पल हो गया, ये और कहाँ पे है, ये ड्वार्फ और पर्पल हो गया, 3 हो गए मेरे, ये आ गया। फिर अब और 3 कैसे हैं, टॉल और वाइट, टॉल और वाइट हो गया, और कहाँ पे है टॉल और वाइट, यहाँ पर टॉल एंड वाइट, यहाँ पर और कहीं पर, हाँ बेटा टॉल और वाइट, यहाँ पर टॉल और वाइट, P, ये टॉल और वाइट,
टॉल और वाइट और टॉल और वाइट, तो 3 टॉल और वाइट हो गए और बाकी जो हैं वो 9 टाइप्स हैं। ये मेरा फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अगर अब मुझे इसके लिए जीनोटिपिक रेशियो देखना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो उसके लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला है दोनों के लिए। अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो देखना है या जीनोटिपिक रेशियो देखना है, दोनों के लिए ये सिंपल है। अगर मुझे पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो 3:1 है वो फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो ये है फिनोटिपिक रेशियो दैट इज 9:3:3:1, और इसमें जो जीनोटिपिक है इसमें मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइपिक दैट इज 1:2:1। ये दोनों जो है ये मोनोहाइब्रिड के फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो है। वो हम डिटेल में 4th जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें ये डिटेल में पढ़ने हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक कैसे 3:1 आता है और जीनोटाइपिक कैसे 1:2:1 आता है, दैट वी हैव टू डू इट इन क्वाइट डिटेल। और फॉर्मूला जो है फिर ये सब देखने की, दैट इज अगर हमें डाई हाइब्रिड के लिए फिनोटिपिक रेशियो देखना है दैट इज 3:1 टू द पावर ऑफ n। अगर हमें जीनोटिपिक रेशियो देखना है दैट इज 1:2:1 टू द पावर ऑफ n। n जो है दैट डिटरमाइंस द क्रॉस फॉर विच वी आर फाइंडिंग द क्रॉस विच वी आर स्टडिंग। अगर हम मोनोहाइब्रिड का क्रॉस कर रहे हैं तो n 1 होगा। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ढूंढना चाहते हैं फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशियो तो n जो है n की वैल्यू 2 होगी। अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए देखना जानते हैं तो n की वैल्यू जो है वो 3 होगी। सिमिलरली ये हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हम उसमें 1-2 क्रॉसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर बॉक्स। लेकिन यहाँ पर जो है टुडे आवर The topic was only about the laws and principles of inheritance। तो जो ये तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसने दिखाया, यानी कि अलग अलग जो है जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। यानी कि जो जीन्स हमें लगते थे कि वो इकट्ठे हैं पेरेंट्स में, वो एक कैरेक्टर था, लेकिन उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। हाउ? क्योंकि हमारा जो पेरेंट था वो टॉल और पर्पल था और एक जो पेरेंट था वो ड्वार्फ और वाइट था, मतलब 2 ही टाइप के, टॉल, पर्पल, ड्वार्फ और वाइट। लेकिन हमें कुछ पेरेंट्स हमें टॉल और वाइट भी देखने को मिले जो कि हमारे पास पेरेंट थे ही नहीं टॉल और वाइट। थे बेटा, आप देखिए, एक तो पेरेंट था टॉल और पर्पल, दूसरा पेरेंट था ड्वार्फ और वाइट, लेकिन टॉल और वाइट कोई पेरेंट था ही नहीं। लेकिन जब हमने सेल्फिंग की F1 जनरेशन के बाद उसके इंडिविजुअल्स को जब हम सेल्फिंग की तो F2 में हमें देखने को मिला कुछ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स जो हैं वो टॉल और वाइट भी हैं जबकि वो थे ही नहीं पेरेंट्स में। दिस इज बिकॉज द जीन्स आर एबल, आई मीन द gametes are able to assort themselves independently, and again I must tell you that this law is only and only applicable for dihybrid, it's not applicable for monohybrid cross। अब क्यों applicable नहीं है वो हम next class में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी with the help of certain crosses that I will be dealing with you regarding the monohybrid as well as dihybrid crosses, तो आपको ये पूरा समझ आए। आज का मेरा एक सिंपल आपको होमवर्क नहीं मैं कहूँगी, आप एक ट्राई कीजिए कि आपको कितना जो है ये समझ आया। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो कैरेक्टर लिए थे डाईहाइब्रिड क्रॉस के वो मैंने हाइट और कलर के लिए था। अब आप लेंगे बेटा, अब आप कलर PP, लेट द कलर बी PP, दैट मीन्स पर्पल एंड वाइट। दूसरा कैरेक्टर जो है वो आप येलो ले लीजिए, यानी कि कलर ऑफ सीड के लिए। टेक PP, capital PP and capital YY, and here you can take small PP and small YY and try to frame this Punnett square chart for that. That is, I mean, no, I will not say it's an assignment. I am saying that let us evaluate ourselves, that have we been able to understand today's lesson or not. If not, you don't worry, next again I'll be repeating once again with you with certain examples. Thank you, goodbye.
जैसे